हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप लोग का यूट्यूब का स्टडी चैनल प्रो यार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड का विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारा चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में। हम लोग देखेंगे झारखंड को, और झारखंड के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझेंगे, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो ये ज़िंदगी चली जाएगी बेकार, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ो यार और कुछ बनो यार। हमारा चैनल पे नया होंगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, हम लोग जो बात करेंगे झारखंड के बारे में, जो झारखंड है वो झारखंड दो शब्दों का मेल से बना हुआ है। एक बना हुआ है झार, और दूसरा जो बना हुआ है वो बना हुआ है खंड। ये दो शब्दों के मेल से झारखंड बना हुआ है। अगर हम लोग झार के माने समझे तो झार के माने होता है वन। क्या होता है साथियों? वन। और खंड का मतलब होता है, तो इसका जो मतलब अगर हम लोग समझेंगे तो इसका मतलब होता है प्रदेश। क्या होता है साथियों? प्रदेश होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझे। अगर इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे, क्या इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वन प्रदेश। क्या होता है? वन प्रदेश। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं या तो फिर समझ सकते हैं। क्या होता है? वन प्रदेश। यहाँ पे ये दोनों के मेल से क्या बना? वन प्रदेश। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे हमारा झारखंड कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो झारखंड बना वो झारखंड किससे बना, पहले कहाँ था? तो झारखंड जो बना वो बिहार से बना, और बिहार किससे बना? तो बिहार साथियों पश्चिम बंगाल से बना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बिहार है वो किससे बना, तो पश्चिम बंगाल से यहाँ पे बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से बना। किससे बना? पश्चिम बंगाल से। तो बिहार से पश्चिम बंगाल से बिहार कब अलग हुआ साथियों? तो ये जो बिहार अलग हुआ ये कब अलग हुआ? तो ये हुआ 1912 ईस्वी में। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार से एक और हमारा राज्य अलग हुआ, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था उड़ीसा। क्या था साथियों? उड़ीसा था। और उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ? तो ये जो अलग हुआ ये अलग हुआ 1936 ईस्वी में। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करेंगे तो तीसरा जो बात करेंगे वो बात करेंगे झारखंड के बारे में, और झारखंड किससे अलग होकर बना? तो जो झारखंड अलग होकर बना वो किससे? तो वो बना बिहार से। कौन सा राज्य बना साथियों? झारखंड। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। और इसका जो अलग होने का तिथि है वो कब है? 15 नवंबर को। कब है साथियों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है। यहाँ पे इस चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जो हमारा झारखंड बना, झारखंड का ये जो तिथि रखा गया 15 नवंबर, ये किसके जन्म तिथि पे रखा गया? तो एक भारत के महान वीरांगना बिरसा मुंडा। किसके? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर रखा गया। दिवस पर रखा गया। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि जो भारत झारखंड का एक महान वीरांगना या तो वीर हुए या तो महान क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस पे हमारा झारखंड का स्थापना दिवस या तो स्थापना किया गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ बिरसा मुंडा के बारे में समझ लें। तो जो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ, कब बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ साथियों 15 नवंबर को। और कब 1875 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। और इनके अगर मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ, 9 जून को। कब हुआ साथियों, 9 जून को हुआ, 9 जून और 1900 ईस्वी को। 1900 ईस्वी को क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो है क्या झारखंड झारखंड आने की हम लोग बात कर, थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ को और देख लेते हैं कि 2000 ईस्वी, कब 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्य और बने। भारत में 3 नए राज्य और बने। तो ये जो 3 नए राज्य हैं साथियों, ये कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। जो पहला है वो है छत्तीसगढ़ है। कौन है साथियों, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना, तो ये जो अलग होकर बना वो किससे अलग होकर बना, तो ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। और इसका जो बनने का तिथि है वो कौन सा है, तो 1 नवंबर को है। और 2000 ईस्वी में, यानी कि 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य और बने। और ये भारत के कितने नंबर के राज्य थे, तो ये तो जो थे ये 26वां नंबर का राज्य थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। और किससे अलग होकर बना, तो ये एमपी से अलग होकर बना। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरा उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे साथियों, उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड कब बना, तो जो उत्तराखंड बना वो 9 नवंबर को बना था। कब बना था, 9 नवंबर को। और 2000 ईस्वी को ये भी बना था। और भारत के कितने नंबर के राज्य थे, तो ये 27वां नंबर का राज्य थे। और ये किससे अलग होकर बना था, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। किससे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लोग तीसरा के बारे में बात करें तो वो है हमारा झारखंड। और जो झारखंड है वो कब बना, तो झारखंड का जो स्थापना का तिथि है वो है 15 नवंबर। कब है साथियों, 15 नवंबर और 2000 ईस्वी को बना। और ये भारत का 28वां नंबर का राज्य था। कितना नंबर का राज्य था, 28वां नंबर का राज्य था। और किससे अलग होकर बना, तो ये जो है वो बिहार से अलग होकर बना। बिहार से अलग होकर बना। तो यहाँ आप लोग इतना देख चुके होंगे। और इससे अगर हम लोग थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे तो हम बात करेंगे कि चौथा नंबर का जो हमारा एक और राज्य बना, चौथा नंबर का एक और राज्य बना। और चौथा नंबर का जो जिसका नाम क्या है, तेलंगाना। कौन सा राज्य है साथियों, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना, तो वो 2 जून। कब बना, 2 जून को बना। और 2014 ईस्वी को ये अलग हुआ। और किससे अलग हुआ, तो ये अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। और भारत के 29वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किससे, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना। तो ये चीज़ तेलंगाना को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा बिहार के बारे में बात कर लेंगे। क्योंकि जो बिहार है वो बिहार से ही हमारा ये झारखंड अलग होकर बना है। तो यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है साथियों, इसके लिए हम सॉरी, आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा किसके बारे में, बिहार के बारे में बात करेंगे। किसके,
बिहार के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार को पहले क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे दक्षिण बिहार के बारे में, और जो दूसरा बात करेंगे वो किसके बारे में, तो वो हम लोग बात करेंगे उत्तर बिहार के बारे में। यानी कि बिहार को हम लोग कैसे विभाजित हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। तो जो दक्षिण बिहार में रखा गया वो कितना परसेंट भाग रखा गया, तो इसमें जो है 45 पॉइंट कितना 80%, कितना 45.80% का जो भाग है वो दक्षिण बिहार में रखा गया। और जो 54.20%, कितना 54.20% भाग है ये कहाँ रखा गया, तो ये उत्तर बिहार में रखा गया। साथियों ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऑप्शन में ये आए, पॉइंट में आए, तो आपको दक्षिण बिहार में यानी कि झारखंड का जो भूभाग है वो कितना देना होगा, तो वो देना होगा 45.80%। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो है ये लगभग कितना परसेंट है, ये लगभग 46% है। कितना 46% है। और ये लगभग कितना है, तो ये जो है लगभग कितना 54% है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों को जोड़ने पे जो हमें आएगा वो 100% का भाग आ जाएगा। यहाँ ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है साथियों, इसको क्या किया गया कि ये जो 45% का बिहार का जो 46% का भाग है इसे झारखंड बना दिया गया। क्या किया गया, इसको झारखंड बना दिया गया। और इसे फिर ये जो है 54% भाग क्या किया गया कि बिहार इसको अपने पास रख लिया। तो इसका नाम क्या है, इसका बिहार हो गया और ये झारखंड हो गया। यह चीज़ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा साथियों, क्योंकि मज़ा आने वाला है। समझे, कहने का मतलब है कि माँ बाप का सपना कैसे पूरा कीजिएगा, ये तो रह जाएगा अधूरा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा चैनल में पढ़ो यार। तो हम बात करेंगे इससे आगे, थोड़ा इससे आगे हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा बिहार पुनर्गठन विधेयक है आया कैसे, उस समय पहले कहाँ पारित हुआ, उसका पारित होने का तिथि क्या है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा न्यू पेज को ले लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब आया, 2000 में। यहाँ पे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब आया, तो ये जो आया साथियों ये 2000 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो बिहार विधानसभा में ये विधेयक पास हुआ, कहाँ, बिहार विधानसभा में, बिहार में विधानसभा में जो ये पारित होने का तिथि है, से पारित कब हुआ, तो ये जो हुआ ये हुआ 25 अगस्त को। कब हुआ, 25 अप्रैल को हुआ ये, 25 अप्रैल। और 2000 ईस्वी को ये बिहार विधानसभा से पारित हुआ। उसके बाद अगर बिहार हम लोग लोकसभा के बारे में बात करें, ये लोकसभा से कब पारित हुआ, लोकसभा से पारित, तो ये जो लोकसभा से पारित हुआ ये पारित हुआ साथियों 2 अगस्त को। कब पारित हुआ, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ये कहाँ से पारित हुआ, लोकसभा से। अगर फिर हम लोग राज्यसभा से बात करें कि ये राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो राज्यसभा से जो पारित होने का तिथि है ये कब का है, तो ये 11 अगस्त का तिथि है। कब का है साथियों, 11 अगस्त। 11 अगस्त वहाँ से क्या हुआ, पारित हुआ।
तो ये चीज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा तिथि याद रखिएगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक का जो पारित है वो कहाँ कब कौन से तिथि में पारित हुआ। तो बिहार विधानसभा से इस विधेयक पारित कब हुआ, तो बिहार विधानसभा से इस विधेयक का जो पारित हुआ वो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पारित हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकसभा से। तो लोकसभा से कब पारित हुआ, तो ये 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। और फिर अगर हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा से पारित जो हुआ वो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ साथियों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस विधेयक का जो राष्ट्रपति स्वीकृति दिया, इस विधेयक को राष्ट्रपति जो स्वीकृति दी साथियों, इसको जो स्वीकृति दी वो कब दी, तो वो जो राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दी वो कब दी, तो वो 25 अगस्त को दी। कब दी, 25 अगस्त को और 2000 ईस्वी को। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो 25 अगस्त को है यहाँ पे राष्ट्रपति इस विधेयक को क्या किया, स्वीकृति दे दिए। उसके बाद यहाँ पे 25 अगस्त को जब ये राष्ट्रपति स्वीकृति दे दिए तो क्या हुआ कि बिहार का कितना परसेंट भाग, बिहार का जो है 46% भाग। और अंततः क्या हुआ कि ये कब साथियों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ कि ये बिहार का, कहाँ का, बिहार का जो है कितना परसेंट भाग, 46% भाग क्या हुआ, झारखंड के रूप में अस्तित्व में आया। क्या आया, झारखंड के रूप में अस्तित्व में आया। ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अस्तित्व में आया, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। और उस समय का जो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो उस समय का तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे, उस समय का जो प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय बिहार का जो है ये क्या बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये चीज़ों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे साथियों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या होता है साथियों कि हमारा सिस्टम में थोड़ा पेज है ना, पैनल स्लो चलता है, जिसके लिए थोड़ा यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि वो क्या होता है कि रोटेट होते रहता है। यहाँ पे आ गया न्यू पेज। तो हम लोग बात करेंगे कि जो उस समय का तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे, उस समय का तत्कालिक कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेंगे। तो उस समय का राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो उस समय का तत्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायणन। कौन थे साथियों, KR नारायणन। यहाँ पे इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा कि कौन थे उस समय का तत्कालिक राष्ट्रपति, तो KR नारायणन थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उस समय का तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय का जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो हमारे जाने माने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वाजपेयी। और उस समय अगर बिहार का हम लोग बात करें कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार का मुख्यमंत्री, तो उस समय बिहार का मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी, राबड़ी देवी। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे साथियों कि जो उस समय का अगर हम लोग बात करें कि उस समय का तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और जो उस समय का क्या है कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको पुनः दोहरा लेते हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्या हुआ कि बिहार जो है, बिहार दो शब्दों का मेल से बना हुआ है।
बिहार क्या है कि दो शब्दों का मेल से बना हुआ है। कौन कौन से? तो एक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। हाँ, हम लोग यहाँ से देखेंगे। बिहार झारखंड जो है, झारखंड दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। जो पहला है वो झार है और दूसरा जो है वो क्या है? तो वो खंड है। हाँ, तो जो क्या है कि जो है झारखंड दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो जो खंड के झार का मतलब होता है वो क्या होता है? वन होता है। खंड का मतलब होता है वो क्या होता है? प्रदेश होता है। तो अगर हम लोग अंततः इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वन प्रदेश। यहाँ इस चीज को भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके नीचे अगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वन प्रदेश। उसके बाद जो हमारा यानी कि झारखंड है, वो झारखंड किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग होकर बना। और बिहार जो है वो किससे अलग होकर बना? तो वो जो बिहार है वो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ। और कब अलग हुआ? तो ये हुआ 1912 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार से एक और राज्य अलग हुआ जिसका नाम है उड़ीसा। और ये कब अलग हुआ? तो ये जो अलग हुआ ये अलग हुआ 1936 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ। और झारखंड का स्थापना कब हुआ बिहार से अलग होकर? तो ये 15 नवंबर के तिथि में हुआ। जो 15 नवंबर के तिथि क्यों इसका रखा गया? तो 15 नवंबर का तिथि इसलिए रखा गया क्योंकि इसी दिन जो है झारखंड का एक वीरांगना जिसका नाम है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा के नाम पे इनका जो है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे झारखंड का स्थापना हुआ। अगर हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। और इनका जो मृत्यु के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ? तो इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे। और आगे जो हम लोग देखेंगे साथियों यहाँ पे, उसके बाद आगे क्या बताया गया है कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ? हमारे भारत के 3 नए राज्य बना। कब? 2000 ईस्वी में जो हमारा भारत का 3 नए राज्य बने। और वो कौन कौन से राज्य थे? तो वो जो थे, पहला छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ का स्थापना तिथि कब है? तो वो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और ये भारत के कितने नंबर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़? तो वो आए 26वां नंबर के अस्तित्व के रूप में आए। और अगर ये इसके बात करें कि जो छत्तीसगढ़ है वो किससे अलग होकर बना? तो वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। और उत्तराखंड कब अलग हुआ और किससे अलग हुआ? तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। भारत के 27वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। कौन? उत्तराखंड, देवों का नगरी उत्तराखंड जिसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड। झारखंड कब अलग होकर बना? तो झारखंड का अलग होने का तिथि जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है। इसका जो 15 नवंबर का तिथि क्यों रखा गया? तो 15 नवंबर का तिथि क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको मिल गया था 25 अगस्त को साथियों। और 25 अगस्त को इंतजार करके 15 नवंबर का इंतजार किया गया और उस दिन झारखंड का स्थापना तिथि रखा गया। इसलिए उस दिन रखा गया क्योंकि भारत का एक वीरांगना था, झारखंड का एक वीरांगना था जो वीर सपूत जिसका नाम है बिरसा मुंडा, और उनका जो जन्म तिथि है वो 15 नवंबर का तिथि है। इसीलिए उस दिन को क्या किया गया कि झारखंड का स्थापना तिथि रखा गया। और अगर हम लोग झारखंड के बारे में बात करें तो वो किससे अलग होकर बना? तो वो बिहार से अलग होकर बना। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे तेलंगाना को, कि तेलंगाना जो है वो कब बना? तो वो 2 जून 2014 को बना। और किससे अलग होकर बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। यहाँ पे ये चीज़ को देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना और भारत के 29वां राज्य के रूप में ये अस्तित्व में आया साथियों। उसके हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग आगे देखेंगे तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो है वो क्या, कि बिहार है ना साथियों, जो
वो बिहार को क्या किया गया कि दो भागों में हम लोग समझने के लिए विभाजित किए, क्योंकि बिहार को दो भाग, एक दक्षिण बिहार और एक उत्तर बिहार। दक्षिण बिहार वाला भाग क्या था कि थोड़ा कम विकसित था, यहाँ इधर आदिवासी लोग रहते थे, क्योंकि ये जंगल झाड़ वाला क्षेत्र था। तो बिहार में दक्षिण बिहार के लोग क्या किए कि यहाँ पे थोड़ा सा आंदोलन किए। वो जो डेवलप बिहार, उत्तर बिहार के लोगों का जो रहन सहन था दक्षिण बिहार वाले लोगों को पसंद नहीं आता था। इधर आदिवासी कैटेगरी के लोग रहते थे, एससी एसटी लोग इधर ज़्यादा निवास करते थे। तो क्या किया गया कि दक्षिण बिहार को 45.80% भाग, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा देख सकते हैं कि लगभग पूरा 46% भाग, यानी कि आप लोग का अगर ऑप्शन में आएगा 45.80 तो ये मारना होगा, अगर वो नहीं आया तो फिर 46% आप लोग को मारना होगा। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि दक्षिण बिहार में क्या किया गया कि बिहार के जितना, जैसे अगर ये हमारा बिहार है 100%, ये हमारा बिहार है, तो जो इसका उत्तर बिहार का क्या किया गया, कुछ भाग इसको इधर काट के कितना परसेंट भाग, लगभग 46% भाग को काट के इसको अलग रूप में दे दिया गया। तो यानी कि दक्षिण बिहार को लगभग 46% बिहार को भूख भाग दक्षिण के तरफ, दक्षिण दिशा के तरफ विभाजित कर उसे नया राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया, जिसका नाम क्या पड़ा, झारखंड। और जो 54.20% भाग बचा वो क्या रह गया, बिहार का, ये बिहार ही रह गया। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे क्या बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक जो आया, क्या साथियों, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, ये कब आया, तो ये 2000 ईस्वी में आया। कब आया, 2020 ईस्वी में आया। थोड़ा सा हमारे पीछे थोड़ा सा ये धुंधला टाइप को आप लोग देख रहा होगा, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट चला गया साथियों। तो यहाँ पे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो आया, कब आया, 2000 ईस्वी को आया। और 2000 ईस्वी को आने के बाद क्या हुआ कि बिहार विधानसभा में इस विधेयक जो पारित हुआ वो कब हुआ, कहाँ से, बिहार विधानसभा से पारित होने का जो तिथि है वो 25 अप्रैल को है। यहाँ पे साफ साफ हम लिख दिए हैं, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं साथियों, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी से आने वाली है। आप लोग अगर इसी तरह लगातार नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, हमारा चैनल से जुड़े रहेंगे, तो क्या होगा कि इसी तरह से संपूर्ण झारखंड को हमारा चैनल पे ख़त्म किया जाएगा। अगर हमारा वीडियो को आप लोग को क्या मिलेगा कि प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बिहार विधानसभा से इस विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। उसके बाद अगर हम लोग लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा से कब पारित हुआ, तो लोकसभा से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। कब पारित हुआ, लोकसभा से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये राज्यसभा से पारित होने की तिथि क्या है। तो राज्यसभा से जो पारित होने की तिथि है ये कब है, तो ये है 11 अगस्त 2000 ईस्वी को। यानी कि जो हमारा जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया 2000 ईस्वी को, वो झारखंड बनने के लिए विधेयक आया। और ये विधेयक विधानसभा से कब पारित हुआ, तो 25 अप्रैल को पारित हुआ। और अगर हम लोग लोकसभा से बात करें तो विधानसभा से लोकसभा गया, लोकसभा में पारित होने की जो तिथि है वो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को है। और फिर लोकसभा से पारित हो जाने के बाद यहाँ पे क्या आया, राज्यसभा में आया। और राज्यसभा से जो पारित होने की तिथि है वो कब है, तो वो है 11 अगस्त को। यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इस विधेयक पर जो राष्ट्रपति की स्वीकृति है, यानी कि अगर कोई विधेयक पे जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता, या तो पारित नहीं होती है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है, इस पर अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर या तो स्वीकृति जो मिलने की तिथि है वो कब है, तो ये जो है ये है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। यहाँ ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि
इस विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति जब मिल गई तो क्या हुआ कि जो 15 नवंबर आने की यहाँ पे देख ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिल गई, 25 अगस्त को मिल गई। तो 25 अगस्त से 15 नवंबर की तिथि को इंतजार किया गया, वहाँ पे सोचा समझा गया, क्योंकि झारखंड की जो स्थापना दिवस है, स्थापना तिथि है, वो 15 नवंबर को ही रखा जाए, या तो 25 अगस्त को क्यों नहीं रखा जाए। तब तक उन लोग को समझ में आया कि 15 नवंबर के एक झारखंड के महान क्रांतिकारी जिनका जन्म दिवस है 15 नवंबर, और 15 नवंबर तक क्या किया गया, इंतजार किया गया, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड को बिहार का कितना 46% भूभाग, कितना 46% भूभाग को अस्तित्व में झारखंड के रूप में अस्तित्व में लाया गया। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ थोड़ा समझ गए होंगे साथियों। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि उस समय का तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने बिहार पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर किया था। तो उनका जो नाम था, उस समय का जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था KR नारायणन। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक झारखंड बनने के लिए जब विधेयक आया तो उस समय का राष्ट्रपति कौन था। अगर उस समय का हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो उस समय का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद उस समय अगर हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो वो श्रीमती राबड़ी देवी थी। साथियों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हमारा चैनल पे आप लोग को मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट